सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 हमें जागना होगा पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ एक पत्र है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ जो थी प्रभावती देवी, वो एक सुशिक्षित महिला थी और नेताजी अपने मन की भावनाओं को इस पत्र के माध्यम से अपनी माँ को बताया करते थे। इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन की व्यथा मैंने उनकी परेशानी, पीड़ा, तकलीफ और छटपटाहट को उन्होंने इसमें बताया है। तो आइए अपन इस पाठ को पढ़ते हैं। बेटा, आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। तो वे अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं कि माँ, काफ़ी समय से मुझे कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और शायद समय की कमी रही होगी, यही कारण होगा कि आपने मुझे पत्र नहीं लिखा। माँ, विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर हमें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। कर्म क्षेत्र माने कार्य क्षेत्र। पढ़ाई होने के बाद इंसान सर्विस करता है, बिजनेस करता है, जो भी उसका काम रहता है वो करता है ना, तो कर्म क्षेत्र कहलाता है। फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे। पूरे जीवन जैसे गधा बेचारा वजन ढोके, बोझा ढोकर के अपना परिश्रम करता है, वैसे हम भी करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। देहांत माने मृत्यु, डेथ। माँ, आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कार्य करते देखकर प्रसन्न होंगी? वे अपनी माँ से पूछते हैं कि कौन सा काम मैं करूं जिससे आपको खुशी होगी। मुझे मालूम नहीं है कि आपकी आकांक्षा क्या है। आकांक्षा माने इच्छा। आपकी इच्छा क्या है, मुझे बताइए। बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूँ? मैं बड़ा होने पर किस पोस्ट पर अपॉइंट हूँ जिससे आपको प्रसन्नता होगी? आप मुझे बताइए कौन सी पोस्ट मैं लूँ जिससे आपको खुशी होगी। माँ, क्या जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी? क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में या शासन से संबंधित कोई भी जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर बनूं तो क्या आपको खुशी होगी सबसे ज़्यादा? जब धन कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे। धन कुबेर मैंने काफ़ी धन दौलत वाला व्यक्ति। तब आपको आनंद मिलेगा। बहुत से साधन, गाड़ी, घोड़ा, मोटर कार होंगी, बहुत से नौकर चाकर होंगे और विशाल भवन होगा। क्या मेरे पास बहुत सारे साधन होंगे, गाड़ी, घोड़ा, मोटर आदि सब होंगे? मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मेरे पास बहुत विशाल भवन होगा, बंगला होगा, मोटर गाड़ियाँ होंगी, जमींदारी होगी, मतलब खेती बाड़ी भी खूब होगी, खूब जमीन दौलत मेरे पास होगी। और तो क्या तब आपको सुख मिलेगा? अथवा या फिर दरिद्र होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होऊंगा। जो गुणी लोग हैं और जो विद्वान लोग हैं वो लोग मुझे अवार्ड कर देंगे, सम्मानित करेंगे। अगर मैं गरीब रहा तो भी, तो आपको प्रसन्नता होगी? माँ से पूछ रहे हैं। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको खुशी होगी। वे अपनी माँ से पूछ रहे हैं, मुझे आप किस रूप में देखना चाहेंगी कि आपको अच्छा लगेगा? आज सुबह से ही मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या गुलाम भारत में एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? वे सोच रहे हैं कि क्या सुबह हमारा जो भारत गुलाम है उसमें एक भी संतान ऐसी नहीं है भारत माता की कि जिसके पास स्वार्थ न हो, अपने बारे में ही ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे। या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सकें? वे वीर, वे आर्य पुत्र कहाँ चले गए जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सकें? तो बेटा, इस पत्र को हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और हम इसकी पुनरावृत्ति, इसका रिवीजन कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। यह पत्र किसने और किसे लिखा है? यह पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को लिखा है और वे अपनी माँ से किस बारे में बात करना चाहते हैं? अपने कर्म क्षेत्र के बारे में बात करना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन के बाद वो अपना कौन सा कर्म क्षेत्र चुने।
और माँ की इच्छा क्या जानना चाहते हैं। माँ की इच्छा से जानना चाहते हैं कि क्या वे जज बने, मजिस्ट्रेट बने, बैरिस्टर बने या कोई गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट हो। तो माँ से पूछते हैं आपको किस बात से सबसे अधिक खुशी होगी। क्या मैं धन कुबेर बनूं, मेरे पास बहुत सारी जमींदारी हो, नौकर चाकर हो, बंगले गाड़ियाँ सब हों, तब आपको खुशी होगी। ये सारी बात अपनी माँ से पूछ रहे हैं। या फिर मैं गरीब रहते हुए भी विद्वान और गुणी लोग मेरा सम्मान करें, तब आपको खुशी होगी। तो आप मुझे बताएं कि किस बात से आपको खुशी मिलेगी। आज सुबह से ही वो सोच रहे हैं कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्या भारत माता इतनी अभागी है। कोई भी उस भारत माता की संतान ऐसी नहीं है जो अपने स्वार्थ के अलावा हटकर दूसरों के भले के लिए सोचे। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है। इसका जो भाग 1 हमने पढ़ा है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।